बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं फ़खर रहमान और ज़ुल्करनैन इकबाल। और बात करेंगे, अहम दिन था, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पेश हुए। बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल था। दरवाज़े जेल के अदालतों के खुलते गए, गाड़ियों में अंदर गए, वर्कर्स भी अंदर गए, बड़ी धक्कम पेल भी हुई। और जिन अदालतों से मियाँ साहब को सज़ा मिली थी, आज वहाँ पर वो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल उनको मिल रहा था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कहानी आपको बयान करेंगे। वहाँ पर तो जज साहब ने कहा रिमार्क्स देते हुए कि नैब बता दे कि क्या वो केस चलाना चाहती है, केस वापस ले ले अगर नहीं चलाना चाहती, क्योंकि अदालत का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो अहवाल जानने के लिए सबसे पहले ज़ुल्करनैन इकबाल, एहतसाब अदालत में कैसे मियाँ साहब की एंट्री हुई, क्या मकालमा हुआ, क्या सेंटिमेंट था, कुछ हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। समी साहब, हुआ यूँ कि 8:30 बजे अदालतों का टाइम शुरू होता है, लेकिन क्योंकि मियाँ साहब निकले ही कोई 12 बजे। उनके वकील साहब ने कहा था कि आप हमें बाद का टाइम दे दें, आप सारे पहले मामला तय कर लें, ख़त्म कर लें। हाँ जी, तो उन्होंने फिर 1:30 बजे का टाइम दे दिया था उन्हें। टाइम उनको तीसरी दफ़ा एक्सटेंड होकर 1:30 हुआ था, क्योंकि पहले 11 बजे का कहा गया, उसके बाद फिर और लेट किया गया। तो जज साहब इंतज़ार करते रहे कि जो इमरान खान पे, लेकिन मुलज़म ना आया। जो इमरान खान पे तनकीद करते थे कि अदालत ये खुद बताते हैं कि मैंने कितने बजे आना, जज इंतज़ार करते हैं। वही काम आज हमने हाई कोर्ट में भी देखा और नायब कोर्ट में भी। खैर, इन शॉर्ट 1:30 बजे मियाँ साहब आए। फुल टाइम हटो बचो की आवाज़ें। पहले छोटे मियाँ साहब अंदर आए तो उनकी सिक्योरिटी ने धक्कम पेल करके अपने ही कारकुनों को और वकील को जो है ना धक्के मारे और उनको साइड पे किया। फिर जब बड़े मियाँ साहब आए तो मज़ीद तोड़ फोड़ इवन किया। तो शाम अब्बासी जो हमारे रिपोर्टर हैं बोल के, वो जिस लोहे के बेंच के ऊपर थे, साथ 1-2 ख़वातीन रिपोर्टर्स भी थी और दीगर जर्नलिस्ट भी जो बाहर खड़े हुए थे, इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी कमरा अदालत के अंदर। तो वो सिक्योरिटी ने इस अंदाज में उसको घसीटा उस बेंच को कि इनको छलांगे मार के अपने आप को बचाना पड़ा कि कहीं हम नीचे ही ना आ जाए इसके। खैर, मियाँ साहब अंदर तशरीफ़ लाए और उसके बाद आके जो चौधरी दानियाल हैं, चौधरी तनवीर के बेटे, उनकी नशिस्त पे शहबाज शरीफ साहब का क्वेश्चन आके पहले रखा गया और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जगह दी और चौधरी तनवीर की जगह पे आके बैठे सबसे फ्रंट सीट पे नवाज शरीफ साहब। फुल टाइम शोर शराबा था अदालत में। सिक्योरिटी वाले धक्कम पेल करके लोगों को पीछे हटा रहे थे, लोग वकील आगे आने की कोशिश कर रहे थे, सियासतदान भी काफ़ी सारे मौजूद थे इनकी पार्टी के, कुछ मखसूस नशिस्तों की MNAs भी थी और दीगर जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है वो भी थी, मरकज़ी लीडरशिप भी थी। सबसे जो अक्लमंदाना और कह लें कि समझदाराना काम किया था वो साद रफ़ीक ने किया था। वो क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है और समझदार आदमी है मेरी नज़र में, तो मैं उनकी तारीफ़ ज़रूर करूँगा। वो कमरा अदालत के अंदर आए मियाँ साहब से पहले, उन्होंने इस्लाम दुआ की, लोगों के साथ मिले और सबसे पीछे कोने में आखिरी सीट के ऊपर जाके बैठ गए। उन्हें पता था बीच में आने का फ़ायदा कोई नहीं है, धक्के ऐਵੇਂ पड़ेंगे तो, क्योंकि सिक्योरिटी वाले तो उन्हें तो धक्का देने से बाज नहीं आना। वो इज्जत बचाते हुए सबसे पीछे बैठ गए और वो बिल्कुल ठीक रहे, टाइम पे अंदर आए, टाइम पे बाहर चले गए। बाकी फिर हुआ ये कि शोर शराबा जारी था, वकील भी आए हुए थे, जो अदालती अमला है वो वकला को खामोश कराने की कोशिश करता रहा, उनकी रिक्वेस्ट करता रहा, तरले करता रहा, लेकिन कोई चुप होने को तैयार नहीं था। और जो है ना नासिर भट्ट साहब, उनको भी सिक्योरिटी वाली जगह, जंजुआ साहब और भट्ट साहब की बड़ी आपस में, हाँ, इनको वो दोनों की अपनी अपनी सिक्योरिटी। वो नहीं, वो जो नवाज शरीफ की सिक्योरिटी थी वो इनको कह रही थी कि आप थोड़ा सा जगह बनाएं ताकि हमारा वो हाथ ना पूरा वो उस बेंच के ऊपर आ जाए और किसी और को माने ना दे सके। उनको भी वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। खैर, हुआ ये कि इतने में जज बशीर साहब आके बैठ गए। अब क्योंकि अमला भी सारा वकीलों को चुप हो जाओ, किसी को पता ही नहीं चला कि जज साहब बैठ गए, अमले को नहीं पता चला कि जज साहब आ गए। वो जज साहब ने आगे थोड़ा सा अपना टेबल टूबल खड़काया कि हेलो भाई मैं आ गया हूँ। बशीर साहब बड़े शरीफ आदमी है, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है उनसे। उन्होंने वो मास्क लगाया हुआ था ब्लू कलर का। ओह, तो मास्क की वजह से बशीर को किसी ने पहचाना भी नहीं होगा। नहीं, वो पहचान तो लिया था, पता ही नहीं चला था कि आगे बैठे हुए ना। उन्होंने टेबल खड़काया तो अमले ने कहा वो साहब आ गए। फिर उन्होंने अमले ने चीखना शुरू किया दोबारा कि जी अदालत आ गई है भाई, जज साहब आ गए हैं। तो लोग खड़े भी नहीं हुए अदालत जब आई तो? खड़े वैसे ही सारे खड़े तस्वीरें बनाने के लिए मियाँ साहब के इर्द गिर्द। फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और अताउल्लाह तारड़ साहब ने पीछे मुड़ के कुछ शोर शराबा किया कि यार को खामोशी इख्तियार करें, कोर्ट आ गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है। फिर थोड़ा सा सन्नाटा हुआ। इतने में एक वकील साहब ने कहा कि मियाँ साहब एक सेल्फी प्लीज़, और जज बशीर साहब ने इशारा किया खुद आधा वास्ते नहीं तो चुप कराओ। फिर कार्रवाई का आगाज़ हुआ और मियाँ साहब की जो हाजिरी है उसका अमल शुरू किया गया। अब असूलन होता ये है कि जो मुल्ज़म है वो आगे जाता है, वो रोस्टम पे जाता है, जज उसको देखते हैं, उससे बातचीत होती है कि जी आप पहुंच गए हैं, ठीक है, ये दस्तखत कर दें हाजिरी रजिस्टर के ऊपर।
वो जो शीट होती है उसके ऊपर वो ऑर्डर शीट पर साइन कर देते हैं, हाज़िरी का अमल मुकम्मल हो जाता है। अब इतने जब ये पी आ रहे हो आपको पता फिर मसला ज़्यादा होता है। जैसे इमरान खान साहब की हाज़िरी जो उनको तो खैर अंदर ही नहीं आने दिया था, पुलिस ने ही शेलिंग हो रही थी। नहीं वो तो पुलिस तो उनकी गाड़ी को अंदर ही नहीं आने देती थी, यहाँ पे तो पूरा प्रोटोकॉल अंदर आया, हर बंदा अंदर आया, ऊपर फूल फेंके गए गाड़ी के ऊपर, तो सारे मामला के साथ आए मियाँ साहब। खैर मियाँ साहब की वो हाज़िरी का अमल शीट पर मुकम्मल करवाने की काजी मिसबा साहब ने इस्तदा की और वही जज साहब ने ऑर्डर किया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और रश बहुत ज़्यादा था। तारड़ साहब की कोशिश थी, आज़म अली तारड़ साहब की, कि मियाँ साहब को रोस्टम पर ले आया जाए। ठीक है, अच्छा तरीका कर भी है कि मुल्जिम जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, और शायद हो सकता है वो मियाँ साहब से प्लानिंग होगी, 2-4 बातें भी करवाएंगे ताकि करवाएंगे, या फिर कम से कम ये एक वो चीज़ हो जाए कि जी मियाँ साहब खुद कोर्ट के सामने आए थे। और मियाँ साहब के आने के लिए वकीलों ने थोड़ा सा रास्ता बना, लेकिन इतना नहीं था कि मियाँ साहब पूरे तरीके से आ सकते या उनका कुछ सिक्योरिटी के लोग एक दो उनके साथ आ सकते हैं। तो फिर फैसला यही किया गया कि मियाँ साहब आगे नहीं आएंगे। जज साहब ने भी कहा कि जी उधर ही हाज़िरी का अमल मुकम्मल करवाएं। मियाँ साहब सीट पे खड़े हुए, मियाँ साहब ने जज साहब को देखा ऐसे करके, जज साहब ने ऐसे करके मियाँ साहब को देखा, वो बशीर साहब ने इशारा किया जी लाजो लाजो, तो मेरी जान छुड़ाओ। हाँ, तो वो फिर तारड़ साहिबान ने कहा जी मियाँ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं हो गई हाज़िरी, बस जाएँ साइन करवाएं हो जाएँ। फिर मियाँ साहब ने वहाँ बैठे बैठे टेबल के ऊपर वो साइन किए, वो पेपर जो है ना मियाँ साहब का पहुँचा दिया कि दस्तखत शुदा अदालत को। उन्होंने उस पेपर को देखा कि दस्तखत, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मियाँ साहब को भेजा ताकि हम केस चला सकें। फिर मियाँ साहब रवाना हुए, फिर वही धक्कम पेल और गालम गलोच और सारा मामला कारकुनों के बीच में हुए। मियाँ साहब चले गए, अब जा रहे थे तो शोर पड़ा हुआ था, जज साहब उठ के चले गए चैम्बर में। वापस आए तो फिर बाज़ाब्ता तोशा खाना केस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। उस आगाज़ में फिर मोहतरम जो हैं जज साहब, उन्होंने आते ही कहा काजी मिसबा साहब को कि आप तो कहते सारा कुछ बड़ा पुरअमन होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी पुरअमन नहीं था। फिर काजी साहब ने कहा कि जी असल में हजूम आता है तो फिर हजूम को काबू नहीं किया जा सकता, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बशीर साहब ने कहा जी हजूम तो नहीं था, काला कोट था, सारा वकील थे, आप इनको हजूम तो ना कहें। उन्होंने कहा जी सही, बेशक काला कोट हमारी बरादरी है, लेकिन इस वक्त सारा हजूम वाली शक्ल इख्तियार की हुई थी इन्होंने, और वही काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस के जो वहाँ पे लोग थे उनको जज साहब ने कहा कि जी मैं, आप लोग तो कंट्रोल कर सकते थे सारे मामला को, आपने नहीं किया और ये आपकी नेग्लिजेंस है। बाद में हमसे मीडिया से हल्की फुल्की हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई, इसमें उन्होंने हमें कहा कि ये इनका तो मैं पुलिस के खिलाफ एक्शन लूँगा कि क्यों इतनी बदनस्मी हुई है। तारिक फतेह चौधरी साहब ने उनके ज़मानती में चल के जमा करवाए 10 लाख रुपए के, और तारिक फतेह चौधरी साहब ने अदालत से माफ़ी भी मांगी, कहा कि जो बदनस्मी हुई इस पर हम माजरत खाएँ, लेकिन ये हमारा पूरी कोशिश की थी कि कंट्रोल हो जाए। बशीर साहब ने कहा नहीं, जब बड़े लोग आते हैं, सियासी लोग आते हैं तो फिर मज़ा आता है, तो मतलब वो उनको मज़ा भी आज इसका मतलब बशीर साहब ने खूब मज़े लिए। अच्छा, मज़ा आया, उन्हें चस्प भी आई। अब ज़रा फ़खर पंजाब, एक अहम बात नैब की जानिब से इस्तदा की गई कि मियाँ साहब के जो सेक्शन 75 के तहत परपेचुअल वारंट्स हैं वो मनसूख कर दिए जाएँ। मियाँ साहब के वकील ने नहीं कहा, नैब ने कहा। उन्होंने कहा जी दो ही तरीका होता है, या एग्जीक्यूशन हो जाए वारंट्स की, या फिर जो है ना उनको कैंसिल कर दिया जाए। एग्जीक्यूशन हो नहीं सकती, मीन्स की गिरफ्तारी मियाँ साहब की हो नहीं सकती, लिहाजा आप कैंसिल कर दें ताकि ट्रायल आगे बढ़ाया जा सके। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वारंट्स तो अब एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, काजी मिसबा साहब ने कहा। फिर उन्होंने खैर कहा कि जी ठीक है, अब वारंट्स वाला मामला तो ख़त्म हो गया। फिर मियाँ साहब ने मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी। उन्होंने कहा फ़र्द जुर्म पे तो आना पड़ेगा, फ़र्द जुर्म पे आना पड़ेगा। तीसरी दरखास्त थी कि जो मियाँ साहब को इख्तियारी करार देने पे जायदाद जब्त की गई थी, तो वो उसका प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने नैब को नोटिस जारी किया कि आप इसके ऊपर अपना रिप्लाई हमें सबमिट कर दें। 21 नवंबर अब आइंदा तारीख है जिस पे मियाँ साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना होगा। कॉपीज़ तकसीम की जाएंगी केस की और सारे मामलात की, उस कॉपियाँ तकसीम होंगी, उसके बाद फ़र्द जुर्म की तारीख जो है ना फर्दर दी जाएगी। फ़खर, आज पंजाब काबीना ने तो दलाइल सुनने के बाद उनकी सज़ाई मुअत्तल कर दी प्यारे भाई, तो ये तो अब हुकूमत अदालत बन गई है, निगरान कोई मॉरल अथॉरिटी उनके पास नहीं थी, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी वो रिजेक्ट कर चुकी थी इनकी ये बुनियाद जो थी। तो क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज गया? देखें जिस हिसाब से मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, देखिए 401 CRPC जो है वो मखसूस कोई इलाज किसी का होना हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो उसमें, तो ये तो 4 साल सैर करके आ गए हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर कॉफ़ियाँ पी के, जी तो बीमार नहीं है। वैसे इन्होंने अपनी पिटीशन में भी लिखा है कि शायद बीमारी अभी भी है लेकिन मुल्की हालात और चैलेंजेस की वजह से वापस आए हैं। देखें ना, ये वही जिसको आप कहते हैं ना प्री पोल रिगिंग कह लें, या आप सारा निज़ाम जो है उसको एक साइड पर रख कर और एक शख्स के लिए जो है ना हर तरह की फैसिलिटी जो है वो सहूलतकारी जो है आप वो दे रहे हैं।
अब पंजाब हुकूमत का ताल्लुक वास्ता है कि वो 401 का सेक्शन लागू करके और अजीज़िया केस में जिस तरह से उनकी सज़ा है उसको मुअत्तल कर रही है, और जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं उसके अंदर उस मेडिकल लेकिन ग्राउंड के अगर ऊपर सज़ा को मुअत्तल ना करें तो फिर तो जेल जाना पड़ेगा मियाँ साहब को, उसके अलावा तो कुछ चारा नहीं है ना। तो मैं आपसे यही तो कह ये रहा हूँ मियाँ कि साहब को जेल में तो नहीं भेजना चाहते? देखें ना, मियाँ साहब को जेल में भेजना नहीं चाहते, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इससे जो पैगाम इस वक्त जा रहा है पूरी मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, यानी कि जो दावे ये करते थे, ठीक है, कि हमारे ख़िलाफ़ बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह से हर चीज़ को फैसिलिटेट किया जा रहा है। आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं गुल हसन साहब, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर आपने कुछ करना ही नहीं है तो अदालत का टाइम वेस्ट मत करें। नैब जो है वो दस्तबरदार होना चाहता है और वो अपनी जो उनकी कानूनी जिम्मेदारी है उसको पूरा ही नहीं करना चाहता, तो फिर केस आगे चलेगा कैसे? नैब ने तो बार बार आज कहा अदालत को कि हमने तो गिरफ्तार ही नहीं करना, अगर आप हिफाजती ज़मानत की मुखालफत नहीं कर रहे आप दे दें इनको। फिर उन्होंने कहा अगर हम नहीं देते तो क्या आप गिरफ्तार करेंगे? पहले तो आए बाई की, फिर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जी हमने गिरफ्तार नहीं, हमने आप अगर जमानत मनसूख भी कर दें तो हम फिर भी गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं नहीं करेंगे। हाँ, तो और एक तरफ जमानत हुए बंदे को गिरफ्तारी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो आप 10 देखें ना, दफा। अब ये जो सारा मामला जो हाईएस्ट लेवल का प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ साहब को जुडिशियल लेवल पे दिया जा रहा है, इसको इस वक्त कौम जो है वो उसका बाकायदा जो है ना उसका मुआजना कर रही है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं उनके साथ क्या अदालतों में होता रहा है और उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। जो गुनाह उन्होंने सरजद नहीं किया उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया है, जो उन्होंने सज़ा नहीं हुई उनकी, वो इस वक्त कभी आधी वो अटक जेल में गुजार के आ गया और इस वक्त अडियाला जेल में। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी, वो आपने चंद दिन पहले लाहौर के अंदर जो जिस तरीके से वो जो जलसा किया गया या नहीं चलें, ये तो अलग बात है। ये हम इस वक्त जो आज जो अदालतों में अंदर जो हुआ जुल्करनैन, नैब जो है वो गिरफ़्तार, वो कह रही है हमने नहीं करना। जज साहब कह रहे हैं कि आप हमें बता दें, क्योंकि आज मैं जो नैब देख रहा हूँ ये तो बिल्कुल उस नैब से मुख्तलिफ है जो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाना चाह रही थी। तो अभी आप हमें बता दें, अगर आप इंस्ट्रक्शन लें चेयरमैन नैब से, अगर इन्होंने आपने मुकदमा नहीं लड़ना और आपको ये दरकार नहीं है तो फिर हम इसको फारिग करें और कोई और काम करें। बड़ी ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नैब तो बिल्कुल जो है वो नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए ऐसा लग रहा था कि आई हुई है। समी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कलअदम करार दे के नैब कानून को बहाल किया था, मैंने तभी आपसे कहा था कि इन तमाम लोगों को नैब मेरिट के ऊपर बरी करवा देगा। इस हकदार साहब को कल खुद नैब ने लिख के दिया अदालत में कि भाई हमें तो कोई करप्शन का सबूत है ही नहीं, और वो अदालत को बरी करना पड़ा, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन ही कहे तो अदालत की खुद तो नहीं को मुद्दई बन सकती ना। जब वो केस करने वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, बंदा बेगुनाह, तो क्या करेगी अदालत? फिर यही काम आज हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी आप खुद अपने से उठा के हमारे ऊपर डाल देते हैं, फिर अदालतें बदनाम होती हैं, आप खुद रेफरेंस वापस ले लें। अब सवाल फिर ये आमिर फारूक साहब ने भी उठाया कि जी नैब नैब जो है ना रेफरेंस वापस लेने का तरीकाकार क्या इख्तियार करेगा, क्योंकि रेफरेंस पे तो फैसला हो चुका है, वो तो वापस नहीं हो सकता। वो फैसला तो नैब वापस करने से रहा, वो अब अपील में ही आके होगा। और लेकिन अहम बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कही। तारड़ साहब ने कहा जनाब ये ना करें, हाय इस उदय पशे माँ का पशे माँ होना, ये अल्फाज थे उनके। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं होगा, मियाँ साहब ने बड़ी मुश्किलात काटी हैं, बड़े दुख उठाए, उनकी वालदा की डेथ हुई, उनकी बेगम की डेथ हुई। अच्छा, उनकी वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी अहलिया अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ का सियासत से क्या ताल्लुक? अगर मियाँ साहब पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या फिर वो बीमार ना होती और वो अल्लाह ताला ने जो उनके दिन थे रखे हुए वही दिन थे जब इंसान ने मरना है, इसका सियासत से क्या ताल्लुक? यानी वो मियाँ नवाज शरीफ की सियासत की वजह से अल्लाह को प्यारे हुए वो लोग? नहीं, सवाल है मेरा आपसे। सर देखिए, बात सीधी सी है कि जितनी ज़िंदगी जिसकी अल्लाह मियाँ ने जान लिखी है उसने उस तरीके से गुजारनी है, और हमारा ईमान है कि जैसी मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई है हमारे नसीब में वैसी मौत आनी है। हम अपनी तरफ से चाहे मौके में भी चले जाएं, वहाँ नहीं आनी हुई तो वहाँ नहीं आएगी। अगर लिखी हमारी किसी गटर में है तो गटर में ही आनी है, हम कुछ भी कर लें। फिर तो उन्होंने अल्लाह ताला वो अब सर इसको कहते हैं कि अहलिया को, लेकिन ये जब वो क्लेम करते हैं कि मेरी सियासत की नजर हो गई, तो मुझे मतलब इसकी समझ नहीं आती। सर सियासत से वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि सियासत की नज़र इसलिए हो गई कि वो सियासत बचाने के लिए वो मुल्क में नहीं आए कि मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, तदफीन के लिए नहीं आ सके थे।
यही वजह बनती नहीं है। अब देखें अच्छा खैर, अब उसके बाद यहाँ उन्होंने तारड़ साहब ने जो अहम बात कही कोर्ट को, वो ये कहा मियाँ साहब चाहते हैं कि आप बरी करें, वो अदालत से सुरखरू होना चाहते हैं, नैब वापस ले तो आपने वापस नहीं होने देना, आपने सजाएं दी थी अदालतों ने, अदालतें ही हमें बरी डायरेक्शन करें। दे रहे थे आज, वो अदालत को बता रहे थे कि डायरेक्शन जी आपको जो है ना करना क्या है, और मियाँ साहब क्या चाहते हैं उन्होंने ये बताया। अब जी, देखिए मियाँ साहब की ये ख्वाहिश अदालत पूरी करती है, नैब पूरी करता है, जी, वो नैब से उनकी ख्वाहिश नहीं है। वैसे जो लास्ट कमेंट फकर, देखें ये जो नैब के केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रिकॉर्ड सारा जो था ना वो अपने पास रख लिया था। ये इतना आसान नहीं है कि कल जिस रेफरेंस में एक शख्स को सज़ा हो जाए और फिर उसके बाद जो है ना वही इदारा जो है उठ के कहे कि जनाब नहीं हमने तो कल गलत दलाइल दिए थे, ठीक है जी, वो ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात जो है वो जब मियाँ साहब के वालिद साहब की डेथ हुई थी तो उस वक्त जब उनको कहा गया था कि जाएं आप जनाजा अटेंड कर लें तो उन्होंने खुद रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये अब अपनी अहलिया को वो वेंटिलेटर पर छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे, ये सबको पता है कि वो क्या करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर आकर इस तरह के एक माहौल बनाने की कोशिश अगर वो करेंगे तो वो कोई उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। जो जुल्करनैन ने जिस तरह से अदालत का माहौल बताया है, जो हाई कोर्ट में आज हुआ है, और जिस तरह जजेस साहिबान ने ये कह दिया कि यार आप हमारा टाइम वेस्ट मत करें अगर आपने यही सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के साथ और या उनके दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ जिस तरह से अदालतों में हो रहा है, उसी तरह से अब जो सूरत हाल बन रही है इसका एक इम्पैक्ट आएगा। भले आप ये समझ लें कि ये सारा मामला जो है ना एक डील के तहत आगे चल रहा है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट आएगा। आखिरी जुमला, जी जुल्करनैन, ये जो फ़खर साहब कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास, फ़खर साहब बड़ी हंसी आई इस बात पे। वैसे ही आप अच्छे लतीफ़े सुना रहे हैं आजकल, पता नहीं कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। खैर इस पर मज़ीद बात नहीं करते क्योंकि मामला तो इन्हीं अदालत का भी आ सकता है, वरना जुल्फ़े यार तुझे मैं खूब संवारता। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन और फ़खर रहमान। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।